दोस्तों, नीतीश कुमार को लेकर के अटकलबाजी की खबरें और कयासबाजी की जो खबरें हैं आपने खूब सुनी होंगी, सोशल मीडिया पर, टीवी पर देखी होंगी। लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसके बिल्कुल साफ साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हालांकि इस खबर को सच होने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन अब लगता है कि बिहार की जो राजनीति है उसके ऊपर अगर एक क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की जाए, बिहार की राजनीति के ऊपर एक खबर बिल्कुल सटीक बैठती है दोस्तों के नीतीश कुमार की जो विदाई है उसकी उनके जो संकेत हैं वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, या फिर यूं कहें कि नीतीश कुमार जी की विदाई तय हो चुकी है। दोस्तों, यही इस खबर का शीर्षक है, यही इस खबर का सार है और यही असली खबर है दोस्तों। और ये जो अलटने पलटने का जो ये खेल है, ये जो बार बार उल्टी मारने का खेल जो नीतीश कुमार जी खेलते रहे, उन नीतीश कुमार साहब को भूतपूर्व मुख्यमंत्री बनाने की जो कवायद है, या फिर बिहार के भूतपूर्व नेता बनाने की जो कवायद है, वो बहुत बड़ी कवायद शुरू हो चुकी है बिहार के अंदर। दोस्तों, बिहार के अंदर किस तरीके से खेला हो रहा है नीतीश कुमार जी के साथ, तक तो नीतीश कुमार जी खेला करते रहे, कभी यहाँ कभी यहाँ। करीब 2 दशकों से बिहार की जो राजनीति है वो राजनीति इर्द गिर्द घूमती रही और वो अपने डिप्टी सीएम को बदल देते थे, लेकिन सीएम वही रहते थे दोस्तों। लेकिन पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि नीतीश कुमार की उस कुर्सी से विदाई होने जा रही है। और दोस्तों, ये तकरीबन तय हो चुका है। क्या खबर है इसके पीछे? खबर दरअसल ये है, नीतीश कुमार जी को ना तो कांग्रेस ने भाव दिया है, नीतीश कुमार जी को तेजस्वी यादव ने भाव दिया है, वो हड़का रहे हैं। और नीतीश कुमार जी को जो बाकी परेशानी हो रही है बिहार के अंदर, वो छात्रों का विरोध प्रदर्शन हो बीपीएससी को लेकर, या फिर प्रशांत किशोर जी को लेकर वहाँ का उभरता हुआ उनका राजनीतिक करियर हो। बार जो नुकसान चिराग पासवान ने किया था उसकी जो भरपाई है वो प्रशांत किशोर कर देंगे। अब की बार चिराग पासवान वो नीतीश कुमार का हो सकता है साइलेंट होकर हिसाब दे पाएं, अब की बार वो हो सकता है विरोध ना करें, लेकिन इस बार मैदान में प्रशांत किशोर आ जाएंगे, यानी कि जो पिछला नुकसान हुआ था वो इस बार फिर हो जाएगा। दोस्तों, इस बीच बीजेपी और उसके अंदर क्या चल रहा है इस बात को समझिए कि यही सबसे बड़ी चीज है। दोस्तों, दरअसल जो कल खबर निकलकर सामने आई थी और उस खबर के अंदर पत्रकारों की तरफ से ये कहा गया था, और फिर भाजपा के नेताओं ने, मोदी जी के सांसदों ने जो सफाई दी थी, उसके पीछे असली वजह क्या थी। दोस्तों, न्यूज़ 24 के पत्रकार सुकेश रंजन ने एक अंदर की खबर लिखी थी। उन्होंने अंदर की खबर के अंदर बताया था कि नीतीश कुमार जो है जी के घर पर पहुंचे थे, उनके परिवार से उन्होंने मुलाकात की थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की खबरें थी, नहीं हुई। जेपी नड्डा जी से मुलाकात की खबरें थी, वो भी नहीं हो पाई, और शाम को वो बेसहारा पटना वापस लौट आए। दोस्तों, इसी खबर पर मोदी जी के मंत्री ने लिखा, उनके एक सांसद ने लिखा जिनका नाम है निशिकांत दुबे, के नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो बिहार में सबसे लंबे मुख्यमंत्री बनने का वो रिकॉर्ड बनाएंगे, और वो जब चाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाजपा के अध्यक्ष से वो मुलाकात कर लेंगे। मेरे सूचना के अनुसार उनका जो कार्यक्रम था वो केवल मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने का था। दोस्तों, अब जरा यहाँ पर बात को आप समझिए। दरअसल मसला ये है इस बीच कि भाजपा इस बात को समझती है बहुत अच्छे से कि जो वोट बैंक नीतीश कुमार जी के पास में अभी है, जिसके सहारे अभी वो आराम से बिहार के अंदर 20 से लेकर के 40 और हो सकता है 60 सीटों तक वो जा सकते हैं। 20 से 25 सीटें तो ऐसी हैं जिस पर नीतीश कुमार हर हालत में आ ही जाएंगे अगर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे तो। दोस्तों, अब बीजेपी इस बात को समझती है कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के संकेत दे दिए या उनको कुर्सी से हटा दिया गया, तो उसके बाद जो 20 सीटें हैं, 25 सीटें हैं या 40 सीटें हैं या जो भी सीटें हैं वो नीतीश कुमार के पास आनी है। वो हो सकता है कि वो छिटक जाए और वो सारा वोट बैंक आरजेडी और कांग्रेस के पास चला जाएगा। दोस्तों, अगर वो वोट बैंक चला गया आरजेडी कांग्रेस के पास, तो फिर बीजेपी उस हालत में नहीं रहेगी कि वो नीतीश कुमार को आंखें दिखा पाए, जीतने की स्थिति में भी और हारने की स्थिति में भी, क्योंकि बीजेपी का खुद का उतना नंबर नहीं आएगा बिहार के अंदर, और बीजेपी घूम फिर कर वहीं अटक जाएगी जैसे वो अब है।
तो ऐसे में आखिर होगा क्या? ऐसा में फिर महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला लगा करके नीतीश कुमार का चैप्टर पूरा क्लोज करने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से खेला हुआ, जिस तरीके से बीजेपी बनी रही, बैठी रही, गुणगान करती रही एकनाथ शिंदे का, एकनाथ शिंदे स्कीम निकालते रहे, लाडली बहना योजना और तमाम अलग अलग स्कीमें दोस्तों। और उसके बाद के अंदर जब रिजल्ट आया महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र में बम्पर बहुमत किसको मिला? उस गठबंधन को बहुमत मिला। लेकिन उस गठबंधन के बहुमत के साथ तय हो गया था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। दोस्तों, एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री नहीं बनने की जो सूरत है वो एक ही चेहरा था और एक ही नाम था, और वो थे देवेंद्र फडणवीस। दोस्तों, और मोदी जी और शाह जी ने चाहे खुश करके बनाया हो, चाहे मजबूरी में बनाया हो, लेकिन मुख्यमंत्री किसको बनाया? देवेंद्र फडणवीस को। अब वही फॉर्मूला, वही सवाल, वही स्थिति, वही टेस्ट, वही रणनीति, वो मुंह चढ़ गया है, जी पर लग गया है बीजेपी के बिहार के अंदर मोदी जी और शाह जी को। और मोदी जी और शाह जी चाहते हैं वैसे ही जैसे महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने खेल किया, एक झटके में निकाल फेंका उन्होंने एकनाथ शिंदे को, साइड में रख दिया उन्होंने, और देवेंद्र फडणवीस को वहां पर बिठा दिया, अपना मुख्यमंत्री बना दिया। इसी तरीके से जो बार बार का जो खटका लगा हुआ है बिहार के अंदर, पलटने का, पलटी मारने का, इसको मुख्यमंत्री, उसको उप मुख्यमंत्री बनाए, सीएम मैं रहेगा, कुर्सी मेरे ही है, कुर्सी कुमार मैं हूँ, पलटी मार मैं हूँ, ये नीतीश कुमार का जो खेल है वो पूरा खत्म करिए और अपना वहां मुख्यमंत्री बनाइए। ऐसा प्रचंड जनादेश बिहार के अंदर लेकर आइए कि नीतीश कुमार रहें तो भी ठीक है और जाएं तो भी ठीक है। मतलब वो चाहे चिराग पासवान हो या फिर 2, 4, 5 सीटें प्रशांत किशोर की भी आ जाएं वहां पर, वो चाहे उनको अपने साथ में लेना हो, चाहे प्रशांत किशोर कह भी देंगे कि हमारे पहली बार लोग जीत कर आए, हमें काम करना था, हमें दिखाना था, हम हो गए शामिल। और वैसे भी प्रशांत किशोर और उनमें कोई झगड़ा है वैसे भी नहीं है, साथ हो जाएंगे वो भी, और कह ही देंगे कि हम ही ने तो मोदी जी को बनाया था, और मोदी जी भी कह देंगे कि नहीं, मैं प्रशांत किशोर मेरा ही आदमी है, बात खत्म हो जाएगी। जो चीज पर्दे के पीछे चल रही है वो पर्दे के आगे आ जाएगी। अब यानी कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार वहां से हटाए जा सकते हैं, वो अब एकनाथ शिंदे की तरीके से बिल्कुल बिहार से गायब होने वाले हैं, बिहार से रवाना किए जा सकते हैं। दोस्तों, अब नीतीश कुमार को तय करना होगा ऐसी सूरत के अंदर कि वो बिहार के अंदर रहेंगे, क्या वो वाकई इस तरीके का खेल होने देंगे, या वो बिहार में सीएम के तौर पर रहेंगे, क्योंकि इतने लंबे वक्त तक सीएम बने रहना और उसके बाद डिप्टी सीएम बनना है, तो मुझे लगता है कि उसको शायद वो स्वीकार नहीं करेंगे और दिल्ली उनको लाया जाए। अश्विनी वैष्णव जो उनकी बड़ी किरकिरी हो रही है रेल मंत्री के तौर पर, हो सकता है उनको कहा जाए कि आप रेल संभालिए, आप पुराने आदमी हैं और रेल बड़ा महकमा है और रेल मंत्रालय आप चला लीजिए, आप पार्टी छोड़ दीजिए बिहार के अंदर से, आपके 16 सांसद हैं या 12 हैं, और आप सब कुछ छोड़ दीजिए और शांति से ये रेल मंत्रालय चलाइए, आप रेल मंत्रालय चलाइए और मौज लीजिए। तो इसी सूरत में अगर बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं और उनको रेल मंत्रालय सौंप दिया जाता है, तो जो अभी के मौजूदा रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनको बिहार का चीफ मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है, क्योंकि एक मंत्रालय उनसे लिया जाएगा, बड़ा मंत्रालय। तो हो सकता है इस सूरत में कि बिहार में उनको भेज दिया जाए, या हो सकता है कि वो किसी और को मुख्यमंत्री बनाए। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बिहार के अंदर जो अभी खेल चल रहा है, एक तो बीजेपी पूरी पार्टी तोड़ना चाहती है, दूसरी तरफ बिहार के अपने ही मंत्री जो एक धड़ा इंडिया गठबंधन के साथ जाने के लिए तैयार है, एक बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार है। उसमें 2 महत्वपूर्ण नाम है, एक है संजय सिंह और एक है मनोज झा, जो पहले ही उस पार्टी को तोड़ने की फिराक में लगे हुए हैं। उन दोनों का मानना है कि जो बीजेपी के साथ हमें मलाई मिल सकती है वो जेडीयू के साथ नहीं मिल पाएगी। तो आने वाले दिनों में यही देखना होगा कि बिहार के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, क्या वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगे, या फिर उनका भी वही हाल होने वाला है जो महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे का हुआ। क्योंकि जैसे गठबंधन के साथ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा गया, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहे, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं निकाली, लाडली बहन योजना, सम्मान राशि योजना, बीजेपी उसको लगातार देखती रही। लेकिन जैसे ही वहां पर प्रचंड बहुमत आया, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली, तो एकनाथ शिंदे को साइड कर दिया गया। तो बीजेपी का यही प्लान है कि ऐसे ही चुनाव लड़ा जाए बिहार के अंदर भी, और
नीतीश कुमार को साइड कर दिया जाए और नीतीश कुमार भूतपूर्व मुख्यमंत्री बन जाए। अगर वो पार्टी में साथ रहेंगे तो भी ठीक है, नहीं रहेंगे तो भी ठीक है। अगर वो केंद्र की सरकार में आना चाहेंगे तो उनको एक बड़ा मंत्रालय दे दिया जाएगा। अगर वो नहीं आएंगे तो उनका वही हाल होगा जो एकनाथ शिंदे का है। अगर वो सरकार में रहते हैं तो ठीक, नहीं रहते हैं तो भी ठीक है। तो ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि नीतीश कुमार इस पर क्या फैसला लेते हैं। क्या वो अपनी पार्टी में टूट होने देंगे ऐसे ही जैसे महाराष्ट्र के अंदर हुई, या फिर वो अपनी पार्टी बचाएंगे और मौजूदा समय के मुख्यमंत्री हैं वो और आगे भी मुख्यमंत्री बनकर एक रिकॉर्ड बनाएंगे, या फिर वो इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे। अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं तो उनको तेजस्वी यादव और कांग्रेस का भी फायदा मिलेगा। तो ये तो बिहार के अंदर जो राजनीति चल रही है, जो उठापटक चल रही है, वो तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि बीजेपी क्या स्टैंड लेती है, नीतीश कुमार क्या स्टैंड लेते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के अंदर कांग्रेस है, तेजस्वी यादव है, उनकी पार्टी है आरजेडी, वो क्या स्टैंड लेते हैं। और बिहार के अंदर अगली जो सरकार है, जो चुनाव होने वाले हैं अब से 10 महीने बाद, वो किस पार्टी का वहां पर मुख्यमंत्री बन पाएगा। तो दोस्तों आपकी राय इस पर क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारे यूट्यूब चैनल TIC न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अदर वीडियो में। जय हिंद।